ओके। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारी प्रेजेंटेशन है। और सबसे पहले मैं जैनब को प्रेजेंट करने के लिए बुलाना चाहूँगी। जैनब, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकती हैं। मैम जी जैनब मैम जी जैनब ने स्लाइड्स नहीं बनाई। कोई मसला नहीं है जैनब, आप खुद से ऐसे प्रेजेंट कर दें, और चाहे तो बुक को अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकती हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी प्रेजेंटेशन दे सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो। जी जी अक्सा, आप बोलें, क्या कहना चाह रही हैं? माय नेम इज जैनब। जी जैनब, हमें आपकी आवाज़ आ रही है, आप स्टार्ट कर सकती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब फील्ड्स ऑफ एआई। एआई की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसका पहला है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स कि इसका ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन है एक जो लर्न करती है। हम उसे जो कमांड देते हैं वो उसका बढ़ा देती है। Where computers learn from experience and improve over time without being explicitly programmed. इसका मीन ये है कि जब कंप्यूटर को एक्सपीरियंस होता है हर काम करने का, और बगैर किसी टाइम आवर के वो काम करती है प्रोग्राम। डीप लर्निंग मतलब दूसरा पॉइंट हमारे पास है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग स्पेशल काइंड की एक मशीन है। ये इट यूजेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स। ये यूज होती है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में और ये कहलाती है न्यूरल नेटवर्क। के बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इसकी NLP न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेस करती है, और NLP इज अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड। ये टेक्नोलॉजी को हेल्प करती है, समझ जाती है टाल्क टू अस इन आवर लैंग्वेज, और दिखाया सारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। उसके बाद कंप्यूटर विजन इज द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर विजन एक आर्टिफिशियल की एक फील्ड है जो कि अनेबल कंप्यूटर टू सी, जो कंप्यूटर को देखती है, अंडरस्टैंड करती है लफ्जों को, वर्ड्स को,
और उसके बाद हेल्प करती है इंटरनेट इमेजेस को और वीडियोस को। रोबोटिक्स इज द साइंस ऑफ बिल्डिंग और प्रोग्रामिंग रोबोट्स। रोबोट्स जो हैं एक प्रोग्राम्स करते हैं। रोबोट्स आर मशीन, रोबोटिक मशीन है दैट कैन टास्क फॉर अस लाइक क्लीनिंग द फ्लोर और बिल्डिंग पार्ट, जो कि इंसानों जैसे काम कर सकते हैं, हमारे जैसे सोच तो नहीं सकते लेकिन हमारे काम कर सकते हैं ये रोबोटिक्स। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉइंट्स थे जो कि क्लियर हो गए हैं, तो थैंक यू मैम। अच्छा, तो ज़ैनब, मैंने जैसे सबसे पहले क्लास फर्स्ट में ही आपको ये बताया था, आपको सबको ये बताया था कि जब ये जो प्रेजेंटेशन है इसका मकसद कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, टीचिंग स्किल्स को बढ़ाना है, ठीक है, और ऑनेस्ट रिव्यू देना है। तो मैं एज अ लीड या फिर एज अ टीचर आपको ऑनेस्ट रिव्यू ये दूंगी कि अभी देखो आपकी प्रेजेंटेशन की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, जबकि आपको मैंने कल ही अनाउंसमेंट करके बता दिया था, ठीक है, तीनों स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया था। और आप तीनों को तो अपने नाम बहुत पहले से पता होने चाहिए थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग शीट में बहुत पहले से मेंशन है, आप तीनों की वीक 4 से मेंशन है। इसके अलावा आपने जस्ट रीडिंग की है बुक में से देखकर, ठीक है। और प्रेजेंटेशन हम जब भी देते हैं ना, तो हमारा फोकस ये होता है कि हम दूसरों को जो समझा रहे हैं वो उनको समझ भी आए। हम जस्ट रीडिंग नहीं करते, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप चीज़ों का ख्याल रखें, आपको डिसहार्ट नहीं होना है। अभी जो गलतियां हैं उन गलतियों से हमें सीखना है, ठीक है। तो जैनब, लास्ट टाइम ये प्रेजेंटेशन आप दोबारा देंगी, वीक 8 के लिए भी अब आप ही प्रेजेंट करेंगी, ठीक है। बाकी मैं अरीज और दीवा की भी प्रेजेंटेशन देखती हूँ कि वो किस तरह की प्रेजेंटेशन देते हैं। अरीज और जैनब, आपके नाम से किसी दो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ, एक आप खुद है, एक पता नहीं कौन है, दूसरे नाम जो भी हैं रीनेम करें प्लीज। और अरीज, अरीज ने अभी ज्वाइन किया हुआ था ना। अरीज, अब अपना टॉपिक आप प्रेजेंट करें आके। जी अरीज, आप स्टार्ट कर सकती हैं। Assalamu alaikum. My name is Arij from class 9. वालेकुम अस्सलाम। यस अरीज। अच्छा, हम पढ़ेंगे डिजिटल एज। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। Entrepreneurship is the process of starting a new business or organization. Entrepreneurship एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। It involves identifying and need in the market, coming up with an idea to meet that need, and taking the risk of bringing that idea to life. हमें मार्केट की जरूरत को पहचानने की जरूरत होती है और नए आइडिया लाने की जरूरत होती है और रिस्क लेने की। Entrepreneurship are people who create and run these business. Entrepreneurs वो लोग होते हैं और जो ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं।
आगे हम पढ़ेंगे लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेस वो होता है जो आम बिजनेस होता है, जैसे हमारे मोहल्लेदार, कोई बेकरियां, स्मॉल चीजें। कल आपसे कहा गया था तैयारी करके आए। कल आपको टाइम दिया गया था ना स्कूल में, क्यों नहीं अच्छे से प्रिपेयर किया आपने? करें स्टार्ट, थोड़ा आपने हेल्प नहीं करनी, आप करें। मैं नहीं आता। वेट कर रहे हैं आपका, जल्दी से स्टार्ट करें। आ गया की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। की कैरेक्टरिस्टिक refer to the essential traits or qualities that define our particular role or person. In the context of entrepreneurs, key characteristics are those fundamental attributes that are commonly found in successful entrepreneurs. These include innovation, risk-taking, economic growth, innovation and progress. इंटरप्रेन्योर्स उन लोगों को कहते हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं, उनको क्रिएट करते हैं, उसको रन करते हैं, उसमें बिजनेस में रिस्क भी लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। Innovation means creating something new or improving something that already exists. Entrepreneurs are already looking for new way to solve problem or make things better. वो उसे एक नई शेप देता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आगे रिस्क टेकिंग। Starting a new business involves risk. Entrepreneurs must be willing to take chances, knowing that they might fail. However, they also know that taking risk can lead to great reward. जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो रिस्क के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगला है व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप इम्पोर्टेंट। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप इम्पोर्टेंट क्यों है? एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि it drives economic growth, creates jobs, and foster innovation. New businesses bring fresh ideas and competition
which can lead to better products and services for everyone. हम जब न्यू बिजनेस शुरू करते हैं उसके लिए हमें नए आइडिया, कंपटीशन, इस तरह के हमें आइडिया के सोचने पड़ते हैं बिजनेस चलाने के लिए। एक चीज दूसरी मार्केट में है, हमने उससे बेहतर लानी होती है। थैंक यू मैम। वेरी गुड अरीज, अच्छी चीज़ों को अच्छी तरह समझाया। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप सबने ये 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, यानी चैप्टर वीक 7 की जितनी भी क्लासेस थी वो तमाम स्टूडेंट्स ने ली थी। यानी अगर मैं अभी रैंडम किसी भी स्टूडेंट का नाम दे दूँ तो आई होप कि आप समझा देंगे डेटा कलेक्शन चैप्टर 9। तो पहले तो सबसे पहले मैम तहरीन, आप मैम अरीज का रिव्यू करें कि उन्होंने तमाम चीज़ों को किस तरह से बताया है और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। इट वॉज गुड। अरीज ने अच्छा बताया है, लेकिन इसमें जो चीज़ इन्होंने मिस कर दी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इन्होंने इस चीज़ को मिस किया है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें डिजिटल एज कैसे आ रही है और हम कौन सी डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमने बेसिकली ज़्यादातर हमने कल ये पढ़ा था। वैसे इन्होंने अच्छा बताया। थैंक यू मैम। ठीक है, तो अरीज आपने अभी मैम के कमेंट्स देखे हैं, तो अभी आप क्या करेंगी, इस कमेंट से क्या आपको लेना है? गुड चीज़ क्या लेनी कि आपने एक चीज़ मिस की थी तो ये पेपर्स में भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, जो भी रिव्यू हम आपको दे रहे हैं तो आप लोगों को डिसहार्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। तो मैं अभी रैंडमली नाम लेना चाहूँगी। सना, सना, आप चैप्टर 9 को डेटा कलेक्शन एंड इट्स मेथड वो करवाएं, इसकी प्रेजेंटेशन करें आप। कोई मसला नहीं है, अगर नहीं आ रहा स्टार्ट करें, और जो भी स्टूडेंट सना का साथ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सीमा और राबिया, आप दोनों में से भी कर सकते हैं प्रेजेंट। मैम वसीका से मेरी रिक्वेस्ट है, मैम अगर क्लास में स्टूडेंट मौजूद है जिनके मैं नेम्स कॉल कर रही हूँ तो काइंडली प्रेजेंटेशन स्टार्ट करवाएं, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। मैम सना आ गई है।
Excuse me, ma'am. Yes. मैम मेरी प्रिपरेशन ही है। आपकी आप क्या कह रही है? आपकी प्रिपरेशन नहीं है? यस मैम। ओके। तो जिन स्टूडेंट की आज प्रेजेंटेशन थी, सो स्टूडेंट की इनकी दोबारा प्रेजेंटेशन होगी। और क्या कह सकती हूँ, मुझे बहुत डिसअपॉइंट हुई आपकी तमाम चीज़ों को देख के। खैर, मैं अभी रिकॉर्डिंग शीट आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। जी, कोई कुछ कह रहा है? नो मैम। ओके। तो मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग शीट ओपन करके दिखाती हूँ। लास्ट में विजिट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब जो है वो प्लेलिस्ट भी ओपन नहीं करते और रिकॉर्डिंग शीट भी ओपन नहीं करते। तो हमारी जो अभी मेरे स्क्रीन शेयर करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग शीट है। कैसे आप आएंगे डेस्का की वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद रिकॉर्डिंग शीट, ठीक है। रिकॉर्डिंग पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, मैम आप हो गई। अब हो गई। यस मैम। ओके। आप वेबसाइट पे आएंगे, रिकॉर्डिंग्स पे आएंगे, यहाँ पे ओपन रिकॉर्डिंग शीट। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे कि आपके पास ये वाली शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें डे, डेट और साथ साथ जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे। सबसे फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू सिस्टम किया था। स्पीकर हमारी मैम फातिमा इकराम थी। और इसी के साथ उनकी क्लास की रिकॉर्डिंग, ये यूट्यूब की रिकॉर्डिंग है। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे तमाम रिकॉर्डिंग अपलोड होती है। ये वो प्रेजेंटेशन स्लाइड जहाँ से मैम फातिमा ने आपको तमाम चीज़ें पढ़ाई थी, तमाम ट्रेनर्स की मौजूद है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप और इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो तमाम अदर लिंक्स, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन स्लाइड है, सर हमजा ने जो आपको पढ़ाया था, ये क्लास की रिकॉर्डिंग है। और केस स्टडीज जो एक्स्ट्रा वेबसाइट सर ने बताई थी पढ़ने के लिए, ये तमाम वो चीज़ें। इसी के साथ साथ आप देखें यहाँ पर जैसे हम नीचे करते जाएंगे चैप्टर, तमाम चैप्टर्स की वो प्रेजेंटेशन स्लाइड। और जब आपने पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ी थी तो उसमें जो कोलैब पर मैम ने तमाम कोड आपको करवाया था, ये यहाँ पर वो कोलैब फाइल्स है, ठीक है। आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर वो तमाम कोड मौजूद है जो आपको क्लास के दौरान सिखाया गया था। तो आप इस शीट को लाजमी रिव्यू कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल टर्म्स बिल्कुल करीब है। वीक 8 हमारा जैसे ही एंड होगा, फ्राइडे को अपना पेपर होगा, फाइनल पेपर। और जो आपकी असेसमेंट होगी वो 30 एमसीक्यूज की नहीं होगी, बल्कि 60 एमसीक्यूज की होगी। तो और 60 एमसीक्यूज में तमाम वो चैप्टर्स होंगे जो हमने डे 1 से लेकर वीक 8 के एंड तक पढ़े थे, ठीक है। तो ये देखिए वो फाइल है, तमाम वो कोड है जो ट्रेनर्स ने कराया था। तो इस फाइल को लाजमी रिव्यू करना है। इसका लिंक मैं वैसे भी अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी और वेबसाइट में तो मौजूद है ही, ठीक है। तो इसको लाजमी देखा करें। और जिन स्टूडेंट्स को आज प्रेजेंटेशन देनी थी वो लाजमी प्रेजेंटेशन अगले हफ्ते के लिए भी प्रिपेयर रहे, या फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी भी एक स्टूडेंट का नाम लेती रहूंगी रैंडमली और मैं उनसे प्रेजेंटेशन करवाती रहूंगी, ठीक है। जब भी आपको कोई टास्क दिया जाए, वैसे ही हमारी 3 वीक से तो प्रेजेंटेशन ही नहीं हुई थी, तो बेटा उस चीज को उसी वक्त करते हैं। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे कल ही बताना था, ताकि मैं दूसरे स्टूडेंट्स को अलाइन करती। और मैंने बताने का मकसद भी यही था क्लास में कि आपके पास अगर नेट इशू है तो आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स या फिर जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है वो आप स्कूल में ब्रेक टाइम में बैठ के कर सकते हैं। खैर, अभी हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। पूरा आधा घंटा है अभी आपके पास। आप सबको 2 असेसमेंट करनी है। वीक 7 की भी असेसमेंट करनी है और वीक 6 की असेसमेंट में जो भी इश्यूज आ रहे थे वो भी रिजॉल्व हो चुके हैं। तो मैम वसीका, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि दोनों असेसमेंट के स्क्रीनशॉट मैम काइंडली मुझे शेयर कर दीजिएगा।
ओके मैम। ठीक है, फिर आज का सेशन यही पे एंड करते हैं। असेसमेंट करें, सबके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, किसी के भी 2 पॉइंट से 6 मार्क्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।